स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई हैव अ सेकंड चैनल एज वेल एंड दैट इज़ AKC मिरेकल्स। जाइए, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए, सीखिए लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में एंड चेंज योर लाइफ राइट नाउ। बाकी अगर आप चाहते हैं LOA पे सेशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे सेशन, तो ज़रूर मुझे रीच आउट कीजिए at akcmiracles@gmail.com या फिर आज की चाय @gmail.com। सब्लिमिनल्स आज जिनके भी ऑर्डर थे उनको मिल जाएंगे। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट। चीख चीख के जनता बोल रही है साहिबा को कि आप अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, और इस औरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई नो अपनी लाइफ को आप जैसे चाहे वैसे जी रहे हो, बट आपका कोई हक नहीं बनता साहिबा। नहीं, चाहे वो आपका ही बेटा, उसके बावजूद आपका कोई हक नहीं बनता है कि उसकी लाइफ में इतनी उथल पुथल मचा के रखे। जब आपको पता है कि आपका बेटा इतना बीमार था तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था। पैसा, शोहरत और फेम इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है किसी औरत के लिए? अपने बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए इवेंट है, अनबॉक्सिंग है। चलो मैं मान गई, इवेंट तो एक ऑब्लिगेशन थी, घबराहट हो जाती अगर आपको रिफंड करना पड़ता, बट उसके बाद अनबॉक्सिंग भी ऑब्लिगेशन थी क्या? आप चाहते पहले अपने बच्चे को देखते। उस टाइम पे आपने लिटरली व्लॉग करने में 2 मिनट नहीं वो करा, थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं लिया। सच में अगर ये चाहती, मतलब इतना मुझे वो हो रहा था, अरे वो ना इम्पोर्टेंट है ना सबकी अनबॉक्सिंग। जिस औरत का बच्चा इतना बीमार हो, पहले तो वो कहीं नहीं जाएगी, और अगर वो चले भी गई प्रोफेशनल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, सो कॉल्ड प्रोफेशनल कमिटमेंट को, तो आते ही अपने बच्चे के पास बैठ जाएगी, उसका ख्याल रखेगी, और उसके बाद व्लॉग नेक्स्ट दिन बनेगा। बट इतना कैसे भूखा हो सकता है कोई व्लॉग बनाने का, मतलब कंटेंट खींचने का, कोलैबोरेशंस दिखाने का, खाने की चीज़ें देखने का, कि थोड़ी सी देर आपने अपना बच्चा लेके उसके बाद वापस से अम्मी को और खिजा को सौंप दिया, एंड देन अगेन यू आर बैक टू अरे क्या हो गया, वर्क इज वर्शिप। चाहे बच्चे तो बीमार पड़ते ही रहते हैं, छोटे बच्चों को तो बीमारी होती ही रहती है, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया। बच्चे बीमार पड़ते हैं, पर अगर अस्पताल ले जाना पड़ जाए बीच ट्रिप में, रास्ते में, तो मतलब मामला हल्का नहीं है। और इसी बच्चे के लिए मैं पहले भी कह चुकी हूँ भाई, इसी बच्चे के लिए तो हाथ जोड़ जोड़ के ऊपर वाले से प्रार्थना की थी आपने, और अब उसको इतना हल्के में लेते हो आप कि जैसे ही आप हॉस्पिटल से दिखा के लाए हो, एक ट्रिप पूरी करके लाए, इमिडिएटली यू आर रेडी टू गो ऑन अ न्यू ट्रिप। शादी में जाना जरूरी नहीं है, बच्चे की हेल्थ जरूरी है। इवेंट पे जाना जरूरी नहीं है, बच्चे की हेल्थ जरूरी है। पैसा कमाना जरूरी नहीं है, बच्चे की हेल्थ जरूरी है। वो पैसा आप किसके लिए कमा रहे हो? बच्चे के लिए कमा रहे हो। उसकी हेल्थ अच्छी रहे इसलिए कमा रहे हो ना, कि आपको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है कि अगर आपको जाना है, आपको शिरकत करनी है, आपको नेम फेम चाहिए, आपको इंपॉर्टेंस चाहिए भीड़ में, तो फिर डजंट मैटर कि आपका खुद का सगी औलाद आपकी बीमार पड़े तब आपको फर्क ना पड़े। नाउ आई गेट इट, आई एम सॉरी बट नाउ आई गेट इट कि क्यों मैडम के मासूम रिश्ते के हवाले से इन लोगों का किसी का दिल नहीं पिघला। अपने बच्चे के साथ क्या कर रही है ये? फिर तीसरे चौथे का बच्चा कैसे मैटर करेगा? इसी वजह से तो मैडम मैटर नहीं करती। जब खुद की औलाद के साथ कोई ऐसे करे तो फिर मैडम का कोई भी एहसान करना कौन सी बड़ी बात है इसके लिए, है ना? इंसान सबसे ज़्यादा केयर किसकी करता है? उस बच्चे की जिसको उसने खुद पैदा किया होता है। और अगर वो उसकी भी केयर ना करे तो आप समझ लीजिए वो किसका सगा, वो फिर किसका सगा। माई गॉड, इस घर में काफ़ी लोगों पे ये एप्लीकेबल हो जाता है। नॉट गोना टेक नेम्स बट आई गेस वी ऑल नो। इन्हीं के व्लॉग पे उर्वा करके एक उन्होंने कॉमेंट करा है, द वेडिंग विल स्टॉप इफ साहिबा डजंट शो अप, गिव योर चाइल्ड अ ब्रेक साहिबा, लेट हिम रेस्ट। एग्जैक्टली, किसी की शादी रुकेगी नहीं। हाँ, आपको इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाएगी, आपकी तरफ लोग भाग भाग के नहीं आ पाएंगे, आपको सेल्फी आप नहीं दे पाएंगी, बाकी शादी रुकेगी नहीं। आपके बच्चे को आराम मिलना इतना ज़रूरी है। तो सच में अब मैं बोलूँगी, चाहे बुरा लगे या कैसा भी लगे, बट थोड़ी शर्म कर लो, अब कर लो। इतना नहीं भागते फेम के पीछे, है ना? और ये जो मुंह के चटकारे हैं, ये जो मन का घूमना, आहा हा, हम तो घूमते फिरते, कितना घूमोगे यार? घूम ही रहे हो कितने अरसे से। टेक अ ब्रेक, नॉट फॉर योर सेल्फ। अपने लिए कुछ ना करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपनी हेल्थ तो बिगाड़ ही रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है, चल पा नहीं रहे हैं आप, आपसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती हैं। बट मुझे नहीं फ़र्क पड़ता आपकी हेल्थ का, क्योंकि आप बड़ी हैं। आप 35 साल की काफ़ी बड़ी औरत हैं, जिनके दिमाग में ये समझदारी होनी चाहिए इनहेरेंटली कि हाँ भाई मुझे क्या करना है, अपने लिए क्या नहीं करना। बट बच्चे के साथ जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है, एंड इट्स हाई टाइम कि आप ये चीज़ अभी समझ जाओ। ज़्यादा उसकी हालत, क्योंकि हम भी नहीं चाहते यार किसी के बच्चे के साथ कुछ हो। छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, वो है, हमें दिख रहा है वो सफ़र कर रहा है, आपको नहीं दिख रहा, और हमें तो सिर्फ दिख रहा है। आप तो उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, उसे डॉक्टर को दिखा रहे हो, एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज ही इज़ नॉट वेल।
जब आप बीमार होती थी, आपका भाई बीमार या कोई भी बीमार होता था, तो वो आके कितने दिन पड़ जाते थे। आई स्टिल रिमेम्बर, है ना, जब हल्का सा भी इसके साथ कुछ हो जाता था, ऐसे शुरू हो जाती थी। एक थाली हाथ से गिर जाए तो 2 दिन का मौन घर में रखते थे सब, कि साहिबा के हाथ से थाली गिर गई, ओहो इसको पैम्पर करो। और इस छोटे से बच्चे को, जिसको केयर की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, अब उसकी नीड्स एज अ मदर नहीं समझ पा रहे, क्योंकि एज अ मदर पाला नहीं ना, पाला तो खिजा ने, वही 24 घंटे गोदी में लेके रहती है। क्यों? ठीक है, मासी वाला प्यार है, पर माँ जैसा प्यार किसी का नहीं हो सकता। माँ सी है ना, वो माँ तो माँ होती है, और ये माँ नहीं समझ पा रही है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए। बट दुनिया भर के लोग कमेंट सेक्शन में इसको समझा समझा के थक गए हैं। ये ढीठ नहीं बाज आएगी जब तक, मैं वो बोलना नहीं चाहती। पता है क्यों नहीं बोल रही हूँ? क्योंकि इसकी जो हरकतें वो तो कभी सुधरने नहीं वाली। इन बातों से उसके बच्चे को ना फर्क पड़े, इससे मैं मुंह से भी नहीं निकालती हूँ। कि मैं तो बस इतना ही कहती हूँ कि इसका बच्चा अपने आप ही ठीक हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए, कि इवन विदाउट एनी रेस्ट, इवन विदाउट एनी प्रॉपर केयर, इसका बच्चा ठीक ही रहे, क्योंकि ये तो नहीं ध्यान दे रही। और ना मैं आपको एक अकाउंट बताती हूँ, खदीजा नाम से है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जाहिद जो है ना, उनका जो असली नाम है सबको पता है, उन्होंने फीमेल बन के एक अकाउंट बनाया। हो सकता है जी, हो सकता है कि कोई जेन्युइन व्यूअर भी हो, बट क्या लिखा है, सब फेदर की अम्मा बन रहा है कमेंट में, लेट हर मदर हैंडल हिम। मदर हैंडल हिम वही तो नहीं कर रही। मदर की तरह एक्ट कर रही होती तो फिर सबको कमेंट करने की जरूरत क्या थी। हैंडल, बच्चे को सबसे पहले तो पाला पोसा जाता है, उसकी केयर की जाती है, उसे हैंडल नहीं किया जाता, ठीक है। और अगर वो अच्छे से हैंडल कर रही होती तो किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती कमेंट सेक्शन में हाईलाइट करने की कि व्हाट आर यू डूइंग विद योर सन, जो कि इतना छोटा है। मुझे एक चीज़ बताइए ना, सबको दिख रहा है बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, उसे नींद नहीं मिल रही है, बहुत एग्जर्शन हो चुका है, वहाँ मुदाहा से आया, उसके बाद आगे चले गए ये लोग। औरंगाबाद लीगल नेम नहीं है उस जगह का औरंगाबाद, बट ऑफकोर्स शी इज़ वन ब्लॉगर जो कि लोगों की नहीं सुनती है, जो लीगली नहीं चलती है। और लीगली चलते होते तो कितनी बार लापरवाही हमने इनकी तरफ से देखी है। बच्चे को स्टीयरिंग व्हील पे बिठा के अपने रेस्टोरेंट की तरफ ये लोग गए थे। अरे नेक्स्ट व्लॉग में तुम्हारी माफ़ी मांगने से क्या होता है, जान में जोखिम तुम डाल ही देते हो ना। और उसके बाद 5वें व्लॉग तक इतना बड़ा तुम्हारा रोड पे इतना हादसा होते होते रह गया, हो ही गया था, बस बचाव हो गया। तब से लेके अब तक लगातार ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चे को आराम ही नहीं मिलता। उसके ग्रोथ के लिए आराम, नींद बहुत ज़रूरी है। ये टाइम पे उसकी वैसे भी इम्यूनिटी इतनी खास नहीं है। और जो सफाई आप मेंटेन करते हैं, अरे जिस गद्दे पे आपने उसको लिटाया हुआ है, बिना बेडशीट का जो ज़मीन पे गद्दा पड़ा हुआ है, वो कितना साफ होगा जो आपने इतने से बच्चे को उस पर लिटा दिया। देखो साहिबा, आपकी बहुत टाइम से आदत रही है, बहुत वक्त से आपकी और आपकी भाभी की आदत रही है, यस मैं तो खाऊंगी ऑयली वाला खाना, यस गाइस, ये आपकी भाभी करते आई। आज यू नो आई वाज शॉक टू सी हर व्लॉग। और एक्चुअली ये जो व्लॉग है, ये मैंने आधा ऐसे ये पॉडकास्ट जो मेरी है वो आधी रिकॉर्ड करी, एंड बाई चांस उस दौरान मैडम का ये व्लॉग आ गया था जिसमें वो अपना दुखड़ा रो रही हैं। यस गाइस, अब मैंने अपनी टाइट जब हम बोल रहे थे, चीख के दुनिया कमेंट में बोल रही थी कि आप कैसा खाना खा रहे हो। इनकी सो कॉल्ड प्रेगनेंसी के दौरान भी लोगों ने बोला कि ये कैसा खाना आप खा रहे हो, क्यों अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो, तेल वाला खाना क्यों खा रहे हो। यस मैं तो खाऊंगी, यस मैं तो कर लो फिर। अब तो मजबूरन आपको साफ खाना, देखिए ये होता है, आइदर इंसान संभल जाए, आइदर बाज आ जाए वक्त से, या फिर ऊपर वाला अपने आप ऐसे सिचुएशन, ऐसी कहते हैं ना, ऐसी चीज़ें कर देता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि आप लाइन पे आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एंड ऐसा भी नहीं था कि वो एक सिचुएशन के बाद आप सुधर गई थी ना, आप बेसिकली वो एक सिचुएशन के बाद दूसरी बिगड़ती हुई सिचुएशन का वेट कर रही थी, उसके बाद जाके आप सुधरी हैं कि ओके ये वापस भी आ सकता है। अगर शायद वापस ना आता, आप वापस से उसी बेकार डाइट पे आ चुकी थी। एंड नाउ कमिंग बैक टू साहिबा, तो मैं इतना ही कहूँगी, आपकी आदत है ज़िद पकड़ने की कि अगर लोग कुछ कह रहे हैं तो मैं वो नहीं करूँगी, बट यहाँ पे ज़िद का जो आपने मुद्दा बनाया है वो आपका बच्चा है। उसकी हेल्थ को लोगों की बातों से कंपटीशन करने का वो मत बनाओ। अगर लोग इस बार कुछ कह रहे हैं तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर आप जाते हो इस बार शादी में, बावजूद इसके कि आपका बच्चा बीमार है, तो ये आप अपने साथ गलत कर रहे हो। ना तो वो हमारा किसी का बच्चा है, ना वो कमेंट सेक्शन में किसी कमेंट करने वाले का बच्चा है, वो आपका बच्चा है। अगर फिक्र कर रहे हैं लोग तो वो आपकी और आपके बच्चे की भलाई के लिए कर रहे हैं। डोंट क्राई आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। दुआ करो। अरे दुआ तो दुनिया कर लेगी, आप भी सुधर जाओ ना।
मैं तो कहती हूँ दुआ अगर हमें करनी चाहिए तो वो सबसे ज़्यादा इस बात की करनी चाहिए कि ये सुधर जाए, क्योंकि आधे से ज़्यादा घर बिगड़ा ही इसके आगमन से हो जाता है। बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल इस बात का था दैट व्हेन शी वाज नॉट देयर द वाइब्रेशन ऑफ दिस एंटायर हाउस, चाहे ऊपर वाला घर हो या नीचे वाला हो, बहुत ही काम थी। ऑलमोस्ट लाइक इनके ओल्ड इनिशियल व्लॉग्स जब कुछ भी इतना करप्ट नहीं लगता था। एंड द मोमेंट शी हैज़ एंटर्ड द हाउस, ये भी करना वो भी करना, वहाँ पे जाना वहाँ पे जाना, काम डाउन। अगर तो आप टाइम से चीज़ें कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आपसे कोलैबोरेशंस हो ये सब नहीं हो रही है और एकदम से आपको याद आता है तो कम से कम दूसरों की ज़िंदगी तो वो मत बनाओ ना। एंड इतना ज़्यादा या तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, ऐसे अच्छा बिजी दिखाने के लिए शी हैज़ टू शो कि फ्रेंड्स अभी ये करना है और वो करना है और वो करना है, वरना करना क्या है। इससे ज़्यादा काम तो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में होता है, वो भी इतना पैनिक नहीं मचाता। वो तो मतलब नॉर्मल इंसान तो पैनिक मचाता ही नहीं है। हर चीज़ को ड्रामेटिक बनाना, हर चीज़ को बड़ा दिखाना, ओ इज सच अ ह्यूज डील टू गेट पिक्चर्स क्लिक्ड। रियली? आप पे कन्हैया है, आप पे आपका हस्बैंड है, आप पे खिजा है, आप पे नहर है, आप पे एक वो जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो गिम्बल के साथ आजकल फ़ोन लेके आता है, आप पे वो है। फ़ोन नहीं आएगा, उस पर कैमरा ही लगा, प्रोफेशनल वो है उसका, प्रॉपर ऑस्मो का जो मेन वो होता है। सब कुछ तो है, सारी हेल्प तो है, फिर भी मैनू ये खाना है, मैं जी हो कितनी बिजी हाँ। वो मुझे लगता है कि यार इट डजेंट मेक सेंस। मोर देन दैट मत करो, अपने छोटे बच्चे के साथ मत करो। अगर आपको ये दिखाना है कि दुनिया वाले ऐसे हैं वैसे हैं, हाँ दुनिया बहुत बुरी है आपके हिसाब से, पर इस टाइम पे हर कोई इन द कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके बच्चे की भलाई चाहता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। एक माँ की तरह सोचना शुरू कर दो और एज अ मदर अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। डोंट यूज योर किड जस्ट एज अ प्रॉप टू गेट सिंपैथी, और एज अ प्रॉप टू गेट व्यूज, और एज अ प्रॉप टू गेट कॉम्प्लीमेंट्स। ओ आपका बच्चा कितना क्यूट है, ओ ले ना। बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि एक क्रिएटर से पहले आप एक मदर है। एंड हर क्रिएटर के लिए मैंने पहले भी बोला है, जब फ्लाइंग बीस्ट ने भी कुछ ऐसा बनाया था, आई वॉज वेरी क्लियर कि बच्चों को ऐसे कवर ना करो। जब बच्चे को चोट लगी है, जब आप उसको अस्पताल ले जा रहे हैं, आप तब नहीं बनाइए व्लॉग। एंड आपके केस में भी मैं यही बोलूँगी, नहीं मैंने हॉस्पिटल में तो नहीं बनाया। येट अगेन मैं एक बात कह दूँ, आपने अस्पताल में नहीं बनाया, बट उसकी जो हालत है ना उस दौरान बनाने का कोई तुक ही नहीं है। लेट हिम टेक रेस्ट एंड काम डाउन। मतलब थोड़ा तो रुक जाओ, छुक गाड़ी की तरह चली रहती है आपकी लाइफ। आई हैव नेवर सीन देम कंटेंट, आई हैव नेवर सीन देम सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव। एवरी टाइम एक ही चीज़ होती है, जिस भी शादी में जाना है, कपड़े नहीं है फ्रेंड्स, ये नहीं है फ्रेंड्स, नहीं है फ्रेंड्स, सैंडल नहीं है फ्रेंड्स, ये भी लेने जाना है, मॉल पे मॉल चलो खाने चलो मॉल। अरे भैया आपका ना सच A to Z सबको पता चल चुका है, आप अपने बच्चे पे ध्यान दो। और ये अच्छा मैं एक और बात कहती हूँ, हिजाब मत करो, वो करना ना करना आप पे है, बट फ़ायदा क्या, पॉइंट क्या है। हिजाब करते हैं नामहरम से, जहाँ तक जी मुझे पता है, मैं वर्ड वो यूज़ कर रही हूँ जो मैंने सुना है, नामहरम के सामने सर ढका होना चाहिए, बाल नहीं दिखने चाहिए। मुझे कोई एक बात का जवाब दे दे, पॉइंट क्या है हिजाब करने का जब आप कार में बिना हिजाब के ही बैठे हो। कितने ही अजनबी लोगों ने आपको ऐसे, अच्छा जी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये ले या ना ले, मैं तो वैसे भी हिंदू, हमारे तो उसमें होता नहीं, बट ले रही है और सबको दिखा रही है कि मैं पूरे टाइम सर ढक रही हूँ, और बाकी सब ने पूरे टाइम सर ढका हुआ है। मैं खिजा की बात नहीं करी, इसकी अम्मी और इन सब पे हमेशा प्रेशर बनाए रखती है, व्लॉग बन रहा है सर ढको है ना, और खुद ये सर ढक के नहीं रहती। वो इस व्लॉग में क्लियर हो गया। मैं टाइम स्टैम्प आप सबको बता देती हूँ, जाके देख लीजिएगा। 11:16 पे सब लोग कमेंट सेक्शन में भी हाईलाइट कर रहे हैं, ये यासिन भाई करके हैं, कौन कौन मेरी तरह नकली हिजाबन को देखने के लिए दोबारा व्लॉग देखने आया है, ये इन्होंने कमेंट करा है। सो हाँ, अगर आप कार में बैठे हो और हज़ारों लोग आपको बिना हिजाब के देख रहे हैं, तो फिर यूट्यूब ऑडियंस को या यूट्यूब की जनता को उल्लू क्यों बना रहे हो? आप मत करो ये सब। और आप, सबसे बड़ी बात है, आप कहते थे ऊपर वाले के लिए आपने लिया है, अरे तो वो तो देख ही रहे हैं, उनको तो बिना कैमरे और व्लॉग के भी दिख ही जाता है कि आप क्या करते हो। लोग कहेंगे कितना भी समझा लो कोई फ़ायदा नहीं है, पर ठीक है, मैं कहती हूँ इतने से भी ना अभी भी ये लोग उसमें हैं, एक अपने दायरे में है। आप ये सोचिए कि अगर ये क्रिटिसिज्म भी ना आए तो ये क्या करें। अभी तो क्रिटिसिज्म और पॉडकास्टर्स और रिएक्शन चैनल्स की वजह से संभले पड़े हैं लोग। कमेंट सेक्शन में लोग आके जो इनको रियलिटी चेक देते हैं उसकी वजह से शांत है ये लोग, फिर भी। नहीं तो एक टाइम तो ये भी था जब बहुत फैले हुए थे,
सामने सामने ऑडियंस को, क्योंकि कोई क्रिटिसाइज कर देता था कि ये क्या रिएक्शन है, ये क्या हो रहा है, तो बोलते थे तले जाओगे, बद्दुआ लगे, ये शब्द होते, मुंह से मेरे निकाले नहीं जा रहे वो शब्द, वो जो अपने व्लॉग में डालते थे। तो खैर, ये सुधरे ना सुधरे, हम तो देते रहेंगे रिएक्शन और हम तो इनको रियलिटी चेक देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, और जो भी आपका फीडबैक रहे मेरी पॉडकास्ट को लेके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल्सो आई डू हैव अ सेकंड चैनल एज वेल विच इज़ AKC मिरेकल्स। जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए उस चैनल पे, सीखिए सेल्फ कॉन्सेप्ट, सीखिए लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, एंड स्टॉप लिविंग योर लाइफ ऑन ऑटो पायलट। यू कैन डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, बट अगर कहीं भी आप अटक रहे हैं, कोई कंसर्न को लेके आप स्पेसिफिकली सेल्फ कॉन्सेप्ट और लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दी गई मेल ID akcmiracles@gmail.com, आज की चाय@gmail.com, दोनों में से किसी एक पे मेल कीजिए, एंड या दोनों पे भी कर सकते हैं, एंड आई शैल रिवर्ट बैक। अपार्ट फ्रॉम दैट, फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।